रूस और यूक्रेन दो दुश्मनों के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गए हैं। जिस वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को में मौजूद हैं, ठीक उसी वक्त जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा कीव पहुंचे हैं। बारूदी जंग के साथ साथ डिप्लोमेटिक जंग भी शुरू हो चुकी है। रूस अमेरिका के लिए एशिया में मुश्किल खड़ी करना चाहता है और शक्ति संतुलन के लिए अमेरिका जापान के जरिए चीन पर खतरा बढ़ा रहा है। जापान के कंधे पर अमेरिका बंदूक रख चुका है। जापान सागर में बारूदी हलचल शुरू हो चुकी है। देखिए ये डिप्लोमेटिक जंग कैसे जापान सागर में नया वॉर फ्रंट खुलवा सकती है। दो देश यूक्रेन और रूस, दोनों की दुश्मनी और बरसता बारूद। दो देश चीन और जापान, दोनों के जरिए रूस अमेरिका का विनाशक प्लान। ये दो तस्वीरें दो दुश्मन देशों की राजधानी से आई हैं। मॉस्को में जिनपिंग अमेरिका को चेतावनी देने पहुंचे तो अमेरिका ने उसके दुश्मन देश जापान के पीएम को कीव के औचक दौरे पर भेज दिया। फूमियो किशिदा भारत दौरे से सीधे पोलैंड पहुंचे और वहां से ट्रेन में सवार होकर कीव पहुंच गए। ये अचानक बनाया गया प्लान है। किशिदा G7 देशों के इकलौते नेता थे जिन्होंने अब तक युद्ध के बाद यूक्रेन दौरा नहीं किया था। अमेरिका ने किशिदा के कीव दौरे का तीर उस वक्त दागा है जब मॉस्को में जिनपिंग मौजूद हैं। जिनपिंग का दौरा पहले से प्रस्तावित था, लेकिन चीन को अमेरिका ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अगर उसके एंटी रूस मिशन में चीन बाधा बना तो जापान चीन के लिए मुसीबत खड़ी करने को तैयार है। अहम बात यह है कि किशिदा का कीव दौरा जापान के एंटी चाइना मिशन के बाद प्लान किया गया। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान ने चाइनीज नेवी पर 4 तरह से अटैक करने का प्लान बनाया है। किशिदा के दौरे से एक दिन पहले जापान के नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कहा है कि चीन बड़ा खतरा है और उससे निपटने का ब्लूप्रिंट तैयार है। जापान ने चीन के नेवल फ्लीट पर 4 तरह से अटैक करने का प्लान रिलीज किया है। इसमें पहला होगा चीन के वॉरशिप पर युद्धपोत से मिसाइल अटैक, दूसरा होगा फाइटर जेट से मिसाइल हमला, तीसरा होगा जमीन से हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल से अटैक और चौथा होगा समंदर की गहराई से हाकू गई साइलेंट सबमरीन से मिसाइल हमला। यह महज संयोग नहीं है कि किशिदा के कीव दौरे से एक दिन पहले जापान ने यह ब्लूप्रिंट रिलीज किया है और एडवांस वॉर की तैयारी भी। जापान हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के ग्राउंड टेस्ट कर रहा है। इसमें स्क्रैम जेट इंजन लगाया गया है। जापान SSM मिसाइल का लॉन्ग रेंज वर्जन तैयार कर रहा है। अमेरिका से जैसम मिसाइल खरीद रहा है। नॉर्वे से कई हजार JSM मिसाइल का सौदा कर रहा है। समंदर की गहराई में भी जापान अपनी ताकत बढ़ा रहा है। 20 मार्च को जापान ने हाकू गई स्टेल्थ सबमरीन समंदर में उतार दी। ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये हाइब्रिड वाहन की तरह काम करती है। डीजल पर चलने के दौरान इसकी लिथियम आयन बैटरी चार्ज होती है। समंदर की गहराई में सबमरीन बैटरी पावर से चलती है। बैटरी पावर की वजह से इसे वर्चुअली साइलेंट सबमरीन कहा जाता है। जापान इकलौता देश है जिसके पास लिथियम आयन बैटरी फिटेड साइलेंट स्टेल्थ सबमरीन है। जापान रक्षा बजट बढ़ाने के बाद चीन के खिलाफ बड़ी तैयारी में जुटा है और इसीलिए अमेरिका ने मॉस्को पहुंचे जिनपिंग को जवाब देने के लिए किशिदा को कीव भेजा है। डिप्लोमेसी की ये जंग कभी भी बारूद में बदल सकती है, क्योंकि किशिदा यूक्रेन के साथ समर्थन का प्रदर्शन करने पहुंचे तो रूस ने जापान सागर में शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये रूस के Tu-95 MS बॉम्बर है। किशिदा के यूक्रेन पहुंचते ही रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर जापान सागर के ऊपर गश्त के लिए उतार दिए। ये जापान को रूस की सीधी चेतावनी है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन बॉम्बर्स के साथ सुखोई 30 और 35 ने भी उड़ान भरी। बॉम्बर्स ने जापान सागर के ऊपर 7 घंटे तक ऑपरेशन जारी रखा। अमेरिका ने जिनपिंग के दौरे की अहमियत घटाने के लिए किशिदा को कीव भेजा, यानी चीन को चेतावनी दी तो रूस ने अपने बॉम्बर उतारकर जापान को ही चेतावनी जारी कर दी। रूस यूक्रेन की जंग से अब एशिया में नया वॉर फ्रंट खुलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।